ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम मेष लग्न की कुंडली में मंगल का फल प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक बताएंगे। आइए चलते हैं। देखिए मेष लग्न का स्वरूप कैसा। मेष लग्न को संस्कृत में आज विश्व क्रिया तुम्बर आदि नामों से पुकारा जाता है। ये क्रूर लग्न है। ये कैसी लग्न है? क्रूर लग्न। ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है, लाल रंग की है, हस्व है अर्थात छोटी राशि है। ठीक है। रात्रि में विशेष बलवान है, क्षत्रिय वर्ण की है, क्षत्रिय वर्ण की है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, अग्नि तत्व से युक्त है, चर राशि है। ठीक है। में और भेड़ के समान इसकी आकृति है, भेड़ के समान इसकी आकृति है और काल पुरुष के शरीर का ये सिर माना जाता है। ये राशि जो है काल पुरुष के शरीर में ये राशि सिर है। ठीक है। अब इस लग्न में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है? इस लग्न में जन्मे जातक जिद्दी, हठी, स्वतंत्र विचार वाले और अस्पष्ट वक्ता होते हैं। इनका चेहरा जो है लंबोतरा होता है। कद जो है छोटा या मध्यम होता है। अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना इनकी प्रवृत्ति होती है। काव्य कला की ओर इनका रुझान होता है। ऐसे जातक जो है कि जो जांघें होती हैं वो पुष्ट और बलवान होती हैं। ऐसे जातक हंसी मजाक के समय भी हंसते नहीं हैं, अर्थात इनको कभी हंसी नहीं आती है। ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है। जोखिम के कार्य करने में ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। जोखिम के कार्य करने में ये बहुत प्रसन्न रहते हैं। खतरनाक कार्य करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं। ठीक। ये तो इस लग्न में जन्मे जातकों का स्वरूप होता है। ठीक। अब इस लग्न में मंगल का क्या फल? मंगल। अब मंगल जो है इस लग्न के जातकों के लिए जो है राजयोग कारक है, क्योंकि लग्नेश एवं अष्टमेश हो करके लग्नेश होने से तो राजयोग कारक ही है। अष्टमेश होने से उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो ग्रह लग्नेश होता है यदि वो अष्टमेश हो जाए या व्ययेश हो जाए या खष्टेश हो जाए तो उसको जो है वो कारक नहीं होता, क्योंकि लग्नेश होने से उसका कारकत्व जो है समाप्त हो जाता है। वो राजयोग कारक ही बना रहता था, सुफल देने की स्थिति में। अब लग्न जो है, लग्न में यदि मंगल बैठ जाए तो लग्न में मंगल की जो है क्या है, मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि है। अब मंगल यहाँ बैठ करके अत्यंत सुफल देगा, क्योंकि ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि है। अब मंगल यहाँ पे बैठ करके जातक को क्रोधी, उत्साह से पूर्ण, साहसी, स्वस्थ शरीर वाला, अस्पष्ट वक्ता, तार्किक, बुद्धिमान एवं उच्च पद देने वाला भी बनाता है। ठीक है। क्योंकि मंगल यहाँ पर अत्यंत सुफल देगा और जातक को दीर्घायु भी बनाता है। अब मंगल यहाँ से बैठ करके, मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब मंगल जो है लग्न में बैठ करके
1 2 3 4 मंगल चौथी दृष्टि से अपनी नीच राशि कर्क को देख रहा है। मंगल चौथी दृष्टि से चौथे भाव को जो है देख रहा है। अब चौथे भाव में मंगल की नीच राशि है, तो मंगल जो है चौथी नीच दृष्टि से चौथे भाव को देख, तो यहाँ पर देखने के कारण जातक मातृ सुख, वाहन सुख, ठीक, और मतलब कि जातक मातृ सुख में, वाहन सुख में, मतलब सुखों में जो है कमी पैदा करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देख रहा है। मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा। दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा। सम दृष्टि से देख रहा है। मंगल की ये सम राशि है, शुक्र की राशि है। अब मंगल सुख से सम है, इसलिए मंगल जो है सातवीं सम दृष्टि से शुक्र के घर को देख रहा है, तुला राशि को। ठीक है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो इससे दाम्पत्य जीवन में जो है कुछ असंतुष्टि जातक को प्राप्त होगी। फिर इसके बाद मंगल आठवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 मंगल आठवीं दृष्टि से अपनी स्वराज को देख रहा है। तो जातक जब अपनी स्वराज को देखेगा तो जातक को जो है दीर्घायु बनाएगा, जातक की आयु लंबी होगी, जातक को रोगों से रक्षा करेगा, जातक को रोगों से रक्षा करेगा, दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा, चोट चपेट से रक्षा करेगा, उन्हें हर तरह से रक्षा करेगा। और जातक को जमीन से, पुरातत्व से लाभ प्राप्त होगा। ठीक, ये फल मंगल जो है लग्न भाव में बैठ करके जातक को प्रदान करेगा। अब मंगल मान लीजिए दूसरे भाव में, अब मंगल दूसरे भाव में है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र मंगल से समता का व्यवहार रखते हैं, अर्थात सम है। अब दूसरे भाव में मंगल बैठ करके, दूसरे भाव में मंगल बैठ करके, दूसरे भाव में मंगल बैठ करके जातक को, है तो लग्नेश, लेकिन लग्नेश जो है जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के सुफलों में वृद्धि कर देता है, लेकिन जब शुभ ग्रह हो, लेकिन ये तो क्रूर ग्रह है। अब क्रूर ग्रह है तो कुछ फल तो शुभ देंगे तो कुछ फल अशुभ भी देंगे। अब मंगल यहाँ बढ़ जाएगा तो जातक को धन तो देगा, धन देगा, लेकिन वाणी में थोड़ा कमी पैदा करेगा, दाम्पत्य या कुटुंब में असंतुष्टि प्राप्त करेगा, कुटुंब के सुख में जो है कमी लाएगा। ठीक है, और धन संग्रह में भी कमी नहीं होगी। ठीक है, अब मंगल जो है यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से जो है पुत्र भाव को देख रहा है। पुत्र भाव में जो है सिंह राशि है, तो मंगल चौथी मित्र दृष्टि से जो है सिंह राशि को देख रहा है। अब सिंह राशि को देखने के कारण जातक को पुत्र प्राप्ति में थोड़ा, कहने का मतलब विलंब से पुत्र प्राप्ति होगी, गर्भक्षय भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है पुत्र प्राप्ति होती है। जातक को तार्किक बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, और जातक को संतति भी प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब बाद में पुत्र प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से जो है वो संतान भाव को देख, इसके बाद 4 5 6 सातवीं दृष्टि से जो है अष्टम भाव। अब सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो ये मंगल की स्वराशि है, तो मंगल जो है सातवीं स्वक्षेत्री दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो जातक को मतलब दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से, दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से रक्षा करें। ठीक है ना। अब मंगल जो है आठवीं दृष्टि से भाग स्थान को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं दृष्टि से भाग स्थान को देख रहे हैं, तो आठवीं मित दृष्टि से, आठवीं मित दृष्टि से वो जो है भाग स्थान में, भाग स्थान को देख रहे हैं। अब भाग स्थान को देखेंगे तो क्या करेंगे, भाग वृद्धि कर देंगे, भाग की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि कर देंगे, भाग की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, जातक आस्तिक होगा, जातक धर्मात्मा होगा, जातक परोपकारी होगा। ठीक है, इस गुणों की वृद्धि कर देंगे। अब मंगल जो है जब तीसरे भाव में आ जाएंगे, अब मंगल जो है तीसरे भाव में आ जाएंगे,
अब मंगल जब तीसरे भाव में आ जाए, तीसरे भाव में पापी ग्रह अति बलवान हो जाता है। अब लग्नेश होकर के मंगल जब तीसरे भाव, तो पराक्रम की वृद्धि कर देंगे। जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, ठीक है, जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, साहसी होगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा। लेकिन इसके साथ साथ जातक को छोटे भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा, या तो छोटा भाई होगा नहीं, यदि छोटा भाई होगा तो छोटे भाई से उसको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं प्राप्त होगी जीवन में, ठीक। अब मंगल यहाँ बैठ करके जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से जो है शत्रु भाव को देगा। मंगल जो है चौथी शत्रु दृष्टि से जो है शत्रु भाव को देगा। मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से खष्ट भाव को देगा। खष्ट भाव का है, शत्रुओं का है, रोगों का, मामा का है, ठीक है ना। तो यहाँ से बैठ करके जातक शत्रु मन बना देगा, माने शत्रु जातक के शत्रु से जातक के शत्रु जो है दबे रहेंगे, या शत्रुहंता योग बना देगा, ठीक। 1 2 3 4 शत्रुहंता, रोगों से भी जो है शरीर बचा रहेगा, ठीक, रोगों से भी शरीर बचा रहेगा, और जातक के शत्रु भी दबे रहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्यस्थान को देख रहा है, तो सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्यस्थान को देख रहा है, तो जातक के भाग्य की वृद्धि कर देगा, जातक के धर्म की वृद्धि कर देगा, जातक परोपकारी होगा, जातक आस्तिक होगा, ठीक, जातक पुण्यकार करने वाला होगा, तीर्थ यात्राओं का जो है मतलब भ्रमण करने वाला होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि से मंगल जो है आठवीं उच्च दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहा है, दसम भाव को देख, आठवीं उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख। अब दसम भाव को देख रहा है, तो दसम भाव को देख रहा है तो जातक राज्य या केंद्र का कर्मचारी होगा, जातक राज्य या केंद्र का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होगा, ठीक है। जातक कर्मठ होगा, जातक पिता का भक्त होगा, ठीक है। जातक कर्म में जो है जो भी कार्य करेगा उसमें जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। अब आ जाइए मंगल यहाँ। अब मंगल जब चौथे भाव में आ जाएगा, तो मंगल जब चौथे भाव में आ जाएगा, तो मंगल जो है चौथे भाव में लग्नेश होकर के चौथे भाव में आ जाएगा, तो ये मंगल की नीच राशि, ठीक। तो मंगल यहाँ पर बैठ करके मातृ सुख, वाहन सुख, भूमि सुख आदि समस्त सुखों की क्या करेगा, कमी कर देगा। आदि समस्त सुखों की क्या करेगा, कमी पैदा करेगा, ठीक है। आदि समस्त सुखों की कमी करेगा, ठीक। और दूसरी बात, दिग्बल से भी हीन हो जाएगा। तो इसलिए मंगल यहाँ पर क्या होगा, अपने नीच राशि में होकर के जो है पाप फल अधिक देगा, शुभ फल कम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मंगल मातृ सुख में, वाहन सुख में, भूमि सुख में और ग्रह सुख आदि समस्त सुख में जो है थोड़ा कमी पैदा करते हैं। अब मंगल यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 चौथी समदृष्टि से सप्तम भाव को देख, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जातक का जो है अपनी स्त्री के प्रति मनमुटाव या दाम्पत्य सुख में कमी, हाँ, ये पैदा कर देगा, ठीक है। तालमेल जो है पति पत्नी का जो है ठीक ठाक नहीं रहेगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख, इसके बाद पांचवी छठे सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर राशि को देख, तो जातक जो है राज्य या केंद्र का सरकारी कर्मचारी होगा, जातक अपने जो भी कार्य व्यवसाय करेगा उसमें सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, जातक कर्मठ होगा, जातक जो है पिता का भक्त होगा, ठीक है। और जातक जो है अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि से अपनी शत्रु राशि मतलब आठवीं शत्रु दृष्टि से जो है ये 11वें लाभ भाव को देख रहा। अब लाभ भाव को देख रहा तो लाभ तो देगा,
क्योंकि पापी ग्रह जब नैसर्गिक रूप से तो पापी ग्रह है और नीच राशि स्थिति भी वैसे भी पापी है, दोनों पोजीशन में। तो यहाँ पर बैठ करके जो है लाभ जातक को अच्छा देगा। ठीक है, मतलब 8वीं सप्तदृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो लाभ अच्छा प्रदान करेगा जातक को। ठीक, अब मंगल मान लीजिए पंचम भाव में आ गया, मंगल 5वें भाव में क्या फल देगा? अब मंगल लग्नेश हो करके 5वें भाव में बैठ गया तो राजयोग कारक हो गया, क्योंकि लग्नेश लग्न को केंद्र त्रिकोण दोनों की उपमा प्राप्त है, माने लग्न को केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। अभी इस घर का मालिक होकर के त्रिकोण भाव में बैठ गया है, इसको भगवान विष्णु का स्थान कहते हैं और इसको लक्ष्मी का स्थान कहते हैं। तो जब दोनों का केंद्र भाव का मालिक होकर के त्रिकोण भाव में बैठ जाएगा तो वहां पर केंद्र माने लक्ष्मी और विष्णु का संयोग माना जाएगा। ठीक है, तो अत्यंत बलवान हो जाता है यहाँ पर, माने कि यह ग्रह अत्यंत राजयोग कारक ग्रह हो जाए। ठीक है, अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाए, क्योंकि लग्नेश केंद्र और त्रिकोण राजयोग कारक होकर के और जो है त्रिकोण में बैठ गया, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के और त्रिकोण में बैठ गया है, अर्थात प्रबल शुभ फल देने वाला ग्रह हो गया, लेकिन थोड़ा कमी करवाया करेगा। अब यहाँ पर बैठ करके विद्या बुद्धि में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला हो, लेकिन नैसर्गिक रूप से पाप ग्रहिष्ठी संतान भाव को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है, लेकिन आगे चल करके संतान पुत्र देगा। ठीक है, और पुत्र देगा। ठीक, अब यहाँ से मंगल जो है बैठ करके 1 2 3 चौथी जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से अष्टम भाव को देगा, तो जातक को दीर्घायु बनाएगा, जातक को रोग दुर्घटनाओं से रक्षा भी करेगा, जातक पूरा तत्व से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। अब 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है और जो है मतलब प्रबल राजयोग कारक ग्रह होकर के 7वें भाव को देख रही है, जातक लाभ उत्तम रूप से कमाएगा। 8वीं मित्र दृष्टि से जो है व्यय भाव को देख रहा है, तो जातक व्यय भी करेगा। ठीक है, जातक जो है व्यय भी करेगा, माने व्यय भी करवाएगा जातक से। ठीक, अब आ जाइए जब मंगल 6ठे भाव में बैठेगा, अब लग्नेश एवं अष्टमेश होकर के मंगल जो है 6ठे भाव में, तो जातक शत्रु मान्य होगा, जातक शत्रु मान्य होगा, पुरुषार्थी होगा, साहसी होगा। ठीक, जातक का शरीर स्वस्थ होगा, जातक स्वस्थ शरीर वाला भी होगा, मतलब रोगों से शरीर जातक का बचा रहेगा, और जातक को मातृ पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब मंगल यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 चौथी मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, तो जातक के भाग्य की वृद्धि करेगा, जातक धार्मिक होगा, धर्म में उन्नति करने वाला होगा, जातक भाग्य में उन्नति करने वाला होगा, जातक परोपकारी होगा, जातक आस्तिक होगा, जातक तीर्थ यात्राओं में जो है भ्रमण करने वाला होगा। ठीक है, और ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, तो जातक जो है व्यय भी करेगा। ठीक है, जातक व्यय भी करने वाला होगा, जातक व्यय भी करेगा, जातक का व्यय भी खूब होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8वीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से या स्वमूल त्रिकोण दृष्टि से लग स्थान को देख रहा है। ठीक है, अब लग स्थान को देखेगा तो जातक क्रोधी होगा, साहसी होगा, उत्साह से पूर्ण होगा, स्वस्थ शरीर वाला होगा। ठीक है, तार्किक होगा, बात बात की खाल निकालने वाला होगा, और जातक जो है दीर्घायु होगा। ठीक, देखिए अब आज जो है हमने मंगल का फल जो है प्रथम भाव से लेकर के 6ठे भाव तक जो है बता दिया। मेरा मोबाइल नंबर 7985489342 है। ठीक है, मोबाइल नंबर 7985489342 है। ठीक, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।